हाय दोस्तों, मेरा नाम फरहान खान है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि मुसलमानों को इंडिया में सरकारी जॉब बहुत कम तादाद में मिलती है। बहुत जो संख्या है मुसलमानों की गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम है। चाहे वो लो कैटेगरी की जॉब हो, मिडिल कैटेगरी की जॉब हो या हायर पोजीशन हो, हर कैटेगरी में मुसलमानों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और बहुत सारी रिपोर्ट है और जिसमें साफ जाहिर है कि मुसलमानों की जो पोजीशन है वो दलितों से भी बदतर है। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह क्या हो सकती है कि मुसलमानों की हालत जो हो गई है वो दलितों से भी बदतर है। इसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि कांग्रेस की सरकार है, 70-75 सालों से उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई और उनके लोग सिस्टम में मौजूद थे। उन्होंने ऐसे काम किए कि मुसलमानों को धीरे धीरे कमज़ोर किया, उनकी जड़ों को काटा। आप देखेंगे कि जो आपके मुस्लिम जनरेशन में जो पुराने हैं, जिसे बाप दादा हैं, चाचा हैं, वो लोग की जनरेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में थे और अभी भी हैं। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है उसमें आप देखेंगे ढूंढने से भी अगर ढूंढोगे तो भी बहुत ही कम मिलेंगे जो सरकारी नौकरी में है। लेकिन जो इससे पुरानी जनरेशन थी उस वक्त में बहुत ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी में थे। लेकिन नई जनरेशन में मुसलमानों की जो संख्या है सरकारी जॉब में वो बहुत कम है। और बहुत सारी रिपोर्ट है जिसमें मुसलमान का जो एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल है और इंटर है, उसके बाद मुस्लिम बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते हैं। उसकी वजह भी है, बहुत सारी वजह भी हो सकती है। उसमें गरीबी हो सकती है और उसमें जो इंटरेस्ट भी हो सकता है। बहुत सारे लोग के पास पैसा है लेकिन वो आगे पढ़ना नहीं चाहते, उनको ऐसा माहौल दिया जाता है या उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है। उनकी जो सोहबत है हो सकता है वो सही नहीं हो, उसका भी रीज़न हो सकता है। बहुत सारा रीज़न हो सकता है। और सब जो सरकारी तौर पर उसका ये है कि मुसलमानों की जो माशी ताकत है वो बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि मुसलमान आगे नहीं पढ़ सकते, जिसकी वजह से वो कोई काम सीखने चले जाते हैं या फिर मजदूरी वगैरह करने लगते हैं या फिर गल्फ़ में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। दोस्तों, क्या जो लोग देख रहे हैं, क्या आपके फैमिली में भी कोई पढ़ा लिखा है जिसको जॉब नहीं मिली है? उसके अंदर टैलेंट भी था, उसने कोशिश की कि सरकारी नौकरी में जॉब मिल जाए लेकिन नहीं मिली। दोस्तों, मेरा जो आसपास का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने एसएससी में बहुत कोशिश की, आर्मी में गए, दौड़ निकाली, मेडिकल में पास हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वहाँ पे उसको रोक दिया जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे आपको स्टॉप कर दिया जाता है कि बस आप इससे आगे नहीं जा सकते। इसकी वजह है कि जो एंटी मुस्लिम फैक्टर है जो संस्थानों में बैठा हुआ है वो नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़ें, जिसकी वजह से जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो बोलते हैं कि आपने इतना पढ़ाई लिखाई किया, आपको सरकारी नौकरी में नहीं मिली, अच्छा हुआ हमने तो आगे नहीं पढ़ा, हमने पैसे बर्बाद नहीं किए पढ़ाई में। तो जब एक पढ़े लिखा इंसान सक्सेस नहीं होता है अपने गोल में, तो वहाँ पे जो कम पढ़ा लिखा रहता है उस पर एक निगेटिव थॉट जाता है क्योंकि वो देखता है कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की और आप अपने कैरियर में सक्सेस नहीं हो पाए। आपने एक गोल चुना था कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर, आप अच्छी डिग्री लेकर आप गवर्नमेंट में जाओगे, अच्छी सर्विस दोगे, अच्छी सर्विस आपको मिलेगी, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो समाज में एक ये मैसेज जाता है कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की और आप कामयाब नहीं हो पाए, तो अच्छा है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। और प्राइवेट नौकरी करने के लिए आपको उसमें भी बहुत सारे जो यूनियन होते हैं, आपके किसी भी प्राइवेट जब जॉब में जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारा प्रेशर होता है।
और प्राइवेट की तो जॉब बात अलग है कि जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे बढ़ भी जाता है। लेकिन बात करते हैं कि जो अभी जो हालात है इंडिया में मुसलमानों के, हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात है उस पर बात करते हैं। तो मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आई थी कांग्रेस के दौर में, उसने सिफारिश की थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि उनकी जो हालात है पॉवर्टी लाइन से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दलितों से भी बदतर है ज़िंदगी। आप समझ सकते हैं कोई भी दलित की बस्ती आप देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके की वो लोग की ज़िंदगी है, बेचारे बहुत बदहाली में जीते हैं। लेकिन मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि मुसलमानों की भी जो ज़िंदगी है वो भी दलितों से भी बदतर है। और फिर कांग्रेस ने ही रिपोर्ट लाया, और कांग्रेस मेरे ख्याल से ये हिंदू मेजॉरिटी को दिखाना चाहती थी कि देखो हमने मुसलमानों का हालात कैसे कर दिया है, मुसलमानों को हमने माशी तौर पर कितना कमज़ोर किया, हमने एजुकेशन सिस्टम में मुसलमानों को उतनी पावरफुल चीज़ें नहीं दी कि वो आगे बढ़ सके। तो लेकिन बाद में कांग्रेस ने मिश्रा कमीशन ला के हिंदू मेजॉरिटी को दिखाया और मुसलमानों को ये दिखाया कि हमने आपका जो डेटा कलेक्ट किया है, आप पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम आपके लिए रिजर्वेशन देंगे। और मिश्रा कमीशन रिपोर्ट ने रिजर्वेशन देने का सिफारिश भी किया, लेकिन 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ है जो मुसलमान की जो माशी हालत कमज़ोर है और वो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार रहा, उसकी भी एक वजह है कि मुसलमान अगर कोई बिजनेस करता है, अपना मार्केट बनाता है, जैसे ही मार्केट फल फूल जाता है, बड़े पैमाने पर लोग आते जाते हैं, वहाँ पे बिजनेस उसका होने लगता है, तो वहाँ पे जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो दंगा फसाद में मुसलमानों की पूरी मार्केट जला देती हैं। दोस्तों सन 1984 में भिवंडी में एक दंगा हुआ था, बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके से, पश्चिमी इलाके से जो मुसलमान हिजरत करके भिवंडी में गए, वहाँ पे उन्होंने कपड़े की फैक्ट्री डाली, लूम डाले, वहाँ पे स्टार्ट किए और मार्केट तैयार हुई। तो जैसे ही मार्केट फलने फूलने लगी, वहाँ पे दंगे हो गए और मुसलमानों की सारी फैक्ट्रियाँ, सारी दुकानें जलाकर ख़त्म कर दी गई। दोस्तों उसमें मेरी भी एक दुकान थी, मेरे उस वक्त दादा और मेरे फादर ने एक साथ मिलकर एक दुकान खोली थी, लेकिन वो दंगे में दुकान जल गई। उसके बाद इतना नुकसान हो गया कि कुछ बचा नहीं। उसके बाद से फिर दोबारा ये नौबत ही नहीं आई कि हम दुकान वापस से खोल सकते हैं। तो इस तरीके की भी हालात है। आप देखेंगे जो मेरठ का बहुत बड़ा जो मार्केट है उसको भी दंगा करके ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके के भी एक रीज़न हो सकता है मुसलमानों का जो माशी हालत आगे आगे नहीं बढ़ने देने का, उसका भी एक रीज़न हो सकता है। अब बात करते हैं सरकारों की। जो कांग्रेस ने तो ऐसा किया, फिर बाद में बीजेपी आई, बीजेपी ने तो कसम खा रखी है कि मुसलमानों के जो भी काम करना है मुसलमानों के खिलाफ ही काम करना है। और उसने जो पोस्ट मैट्रिक की मिलती थी स्कॉलरशिप, उसका बजट कम कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 5% एजुकेशन में दिया था रिजर्वेशन की, मुसलमानों को एजुकेशन में उनको 5% रिजर्वेशन दिया जाए। तो कांग्रेस ने उसको लागू किया था और उसका जो लाभ मुसलमानों को मिल रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही उसको ख़त्म कर दिया गया। अब शिवसेना की सरकार है, उस पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। और अब हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों को करना क्या चाहिए। अभी तमाम जो सिचुएशन है भारत में बने हुए हैं उसके हिसाब से मुसलमानों को अब LLB करना चाहिए, वकालत में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को आना चाहिए। आप देखेंगे कोई भी अगर फैसला आता है, जैसे कोई भी फैसला ले लो, कोई एग्जांपल नहीं दे सकता, कोई भी फैसला ले लो, उसमें एक तरीके से जो एक विचारधारा के लोग हैं वहाँ पे, कोई भी जज हो चाहे
चाहे सरकार की विचारधारा से मैच करता हो उसकी विचारधारा, तो उसके हिसाब से वो जज फैसला देता है, उसके हिसाब से अच्छे अच्छे वकील भी मिल जाते हैं विचारधारा के हिसाब से। एक मिसाल मैं देता हूँ कि जब झारखंड में एक मुस्लिम को हिंदुत्ववादी जो गुंडे थे उन्होंने गौ रक्षा के नाम पर मार दिया, बाद में जिस पर इल्ज़ाम था वो जेल गए, पुलिस ने पकड़ा उसको। बाद में क्या हुआ कि उसको जो बीजेपी का लीडर है, मंत्री था उस वक्त का, उसने सपोर्ट किया और अच्छे अच्छे लॉयर लगाए और सबको छुड़ा लिया, और सबको छुड़ाने के बाद माला पहनाया। तो हालात ऐसी कि आपको एलएलबी करना पड़ेगा, आपको वकालत करना पड़ेगा, और सिर्फ वकालत करके सिर्फ नोटरी का काम नहीं करना है, आपको एकदम दमदार वकील चाहिए। जो जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि शाहिद आजमी का, जो शाहिद आजमी थे, अदालत में खड़े हो जाते थे तो सामने वाले की हवा निकल जाती थी। ऐसा जो होना चाहिए, दमदार वकील होना चाहिए, जो कोई भी अगर ले मुकदमा तो उसको जीत के ही ख़त्म करे। जब तक शाहिद आजमी थे, अजुल निकम जो सरकारी वकील है महाराष्ट्र में, अपने आप को बहुत बड़ा वकील साबित करते हैं, लेकिन शाहिद आजमी के सामने वो फेल थे। मुसलमानों को ये आतंकवाद के नाम पर, और कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की हो, वो उन्होंने मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर फंसाया, जेल में डाला 20-20 साल, 25-25 साल के बाद जुर्म साबित ना होने के बाद रिहा हुए। एक बच्चा जो 20 साल में अपनी पढ़ाई कर रहा है मेडिकल की, आप उसको जेल में डाल दिए, अब वो 25 साल के बाद छूटेगा, इसका मतलब हो गया 45 साल का। 45 साल में वो क्या करेगा? यानी उसको एकदम से मार डालते हैं, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जवानी ख़त्म हो जाती है, बुढ़ापे में चला जाता है, तब जाके उसको कोर्ट से रिहाई मिलती है जुर्म साबित ना होने की बिना पर। और बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद आजमी की। डॉक्टर शाहिद आजमी ने बहुत सारे जो आतंकवाद के झूठे मुकदमे में फंसाए गए थे उनको छुड़ाया, लेकिन जो संगठन थे हिंदुत्ववादी, उन्होंने उनको गोली मारकर, उनको धमकी भी आ रही थी, उन्होंने शाहिद आजमी ने कंप्लेन भी किया पुलिस को कि उनको धमकी मिल रही है, उनकी जान को खतरा है, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई। और वक्त ऐसा आया कि शाहिद आजमी शाम में अपने ऑफिस में बैठे थे, काम कर रहे थे, वहाँ पे नकाब लगा कर आए और उनको गोली मारकर गुंडों ने हिलाक कर दिया। तो दोस्तों, भारत में आजकल की हालात को देखते हुए आपको जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लें, एलएलबी करने के बाद एलएलएम में जाएं, जज का इम्तिहान दें, उसमें पास हो जाएंगे तो और अच्छा होगा। जितने भी जज संस्था में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, वो उसके कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, जिस तरीके से एक माहौल बना है उसमें अब कम्युनिटी का सहारा है। अब भी आप देखेंगे दिल्ली दंगों में जमीयतुल उलमा ने बहुत सारे दुकानदारों की, जो अभी टायर की कल दुकान का न्यूज़ आया जिसमें 207 दुकानों में से 97 दुकानें अब खुल गई हैं, जिसमें से जमीयतुल उलमा ने बहुत सारे दुकानदारों को दुकान खुलवाने में मदद की, फाइनेंस किया और उनको पैसा दिया, तो अब 97 दुकानें खुल चुकी हैं। तो इसी तरीके से आपको कम्युनिटी का ख्याल रखना है। कम्युनिटी को ताकतवर बनाने के लिए आप सिस्टम में घुसें, जिसके अंदर टैलेंट है वो जाए पुलिस में जाए, आईएएस की तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे। सिस्टम में जितने लोग कम्युनिटी के जाएंगे उतना कम्युनिटी को फ़ायदा मिलेगा। और भारत में एक सियासी तौर पर भी आपको मजबूत होना पड़ेगा। जैसे अभी दलितों की जो हालत थी आपको पता है कितनी ख़राब थी, और अभी भी ख़राब है, लेकिन कुछ हद तक उनको सहायता मिली है काशीराम की वजह से। काशीराम ने दलितों को इकट्ठा किया, पार्टी बनाई, लोगों दलित इकट्ठा हुए और उनकी पार्टी सत्ता में 2-3 बार रही। मायावती मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने लोगों का बहुत सारा फ़ायदा किया। कानून भी बहुत ऐसे बनाए कि जो अब
बहुत सारा फ़ायदा देते हैं दलितों को। तो इसी तरीके से मुसलमानों को भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी भारत में, अगर उनको अपने भविष्य की चिंता है तो। आपकी अगर पार्टी है, आपके विधायक हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं, आपका प्रधान है, आपका विधायक है, आपका मेंबर पार्लियामेंट है, आपका चेयरमैन है, आपका मेयर है, तो ही आपको न्याय मिल सकता है। आप देखोगे कि जिसके जिस कम्युनिटी के भी विधायक हैं उनको भी कुछ होता है तो वो तुरंत आता है, सहायता करता है। लेकिन आपका अगर रिप्रेजेंट करने वाला सरकारी संस्था में नहीं रहेगा, जो संवैधानिक संस्था है उसमें आपका कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करने वाला नहीं रहेगा, तो आपको न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात आप लिख लो। आपको पॉलिटिकली तौर पर बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाकर आपका भविष्य, आपको न्याय मिल सकता है, आपका भविष्य मजबूत होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है जो आपकी बात सिस्टम तक पहुंचाए, सिस्टम में बैठे लोग उसका न्याय करें, आपके साथ न्याय हो। दोस्तों, देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम।